डर को भगाने का एक ही इलाज है, कर्म किया जाए। कर्म करने से अनुभव मिलता है और अनुभव से ही डर को भगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेमल और आज हम सीखेंगे कि अपने अंदर के डर को कैसे भगाया जाए और विश्वास को कैसे जगाया जाए। और इसके लिए हम एक किताब की सहायता लेंगे जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू और जिसके लेखक हैं डेविड जे। आजकल इंसानों के ज़्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव और उलझन ये सभी हमारी नकारात्मक, अनुशासनहीन कल्पना के कारण पैदा होते हैं। परंतु सिर्फ यह जान लेने से कि डर कैसे पैदा होता है उसका इलाज नहीं किया जा सकता। जब डॉक्टर यह पता लगा लेता है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है तो उसका काम वहीं पर पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद वह इन्फेक्शन का इलाज भी करता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाला पुराना विचार यह मानता है कि डर का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। डर का अस्तित्व होता है। डर असली है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। हर तरह और हर आकार का डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन का एक रूप है। हम अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यानी कि उसका इलाज करके। इसके लिए सबसे पहले हमें उपचार के पहले की तैयारी करनी होगी। यह जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों में आत्मविश्वास प्रचुरता में होता है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्री से आते जाते हैं, उन्होंने आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आगे लेखक बताते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि इसके सभी नए रंग रूटों को तैरना आना चाहिए। इसके पीछे यह विचार था कि तैरना आने से किसी डूबते आदमी की जान बचाई जा सके। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गई। मैंने इस तरह के एक प्रशिक्षण को देखा। सतही तौर पर यह देखना मज़ेदार था कि इतने बड़े बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरा पानी में कूदने से घबरा रहे हैं। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गई। मैंने इस तरह के एक प्रशिक्षण को देखा। सतही तौर पर यह देखना मज़ेदार था। बड़े बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरे पानी में कूदने से घबरा रहे थे। इन लोगों को 6 फुट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदना था और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था। हालांकि आसपास बहुत से विशेषज्ञ तैराक खड़े थे और जान का कोई जोखिम नहीं था, फिर भी यह वयस्क लोग बुरी तरह से आतंकित थे। गहराई से सोचने पर यह दुखद प्रसंग था। उनका डर वास्तविक था, परंतु उनमें और हार के डर के बीच में केवल एक ही चीज़ आड़े आ रही थी और वह थी नीचे के पानी में छलांग। एक से ज़्यादा बार मैंने देखा कि इन युवकों को बोर्ड से अनपेक्षित धक्का दे दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी से उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। हजारों भूतपूर्व नेवी के जवान इस घटना से परिचित होंगे। इस घटना में हमें यह शिक्षा मिलती है, काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने या अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम को टालने से हमारा डर बढ़ता है। इसे अभियाल अपनी सफल नियमों की पुस्तिका में लिख लें। काम करने से डर दूर होता है। काम करने से डर सचमुच दूर होता है। आगे लेखक हमें 8 प्रकार के डर और उनके इलाज बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार। पहला, रंग रूप के कारण झिझक। अपना हुलिया सुधारें, नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर में जाएं, जूते चमकाएं, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहने, बेहतर ढंग से तैयार हो। अच्छा दिखने के लिए हमेशा नए कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का खतरा। बेहतर सेवा देने की दोगुनी कोशिश करें। ऐसी हर चीज़ को सुधार ले जिससे आपके ग्राहकों का आप में विश्वास कम होता हो। तीसरा, परीक्षा में फेल हो जाने का डर। चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। चौथा, आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर। अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं। अपने बगीचे में जाकर खरपतवार साफ करें। अपने बच्चों के साथ खेलें, फिल्म देखने जाएं। पांचवा, किसी ऐसी चीज़ से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित ना कर सकते हों, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना या हवाई जहाज दुर्घटना का डर। अपना ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उनकी मदद करने में लगाएं। प्रार्थना करें। छठा, यह डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। यह सुनिश्चित कर लें आप जो करना चाहते हैं वह सही है, फिर उस काम को कर दें। किसी भी व्यक्ति ने बिना आलोचना के कोई महत्वपूर्ण काम कभी नहीं किया। सातवां, निवेश करने या घर खरीदने के पहले का डर। सभी पहलुओं पर विचार कर लें, फिर फैसला करें। एक बार फैसला करने के बाद आप उसी के हिसाब से काम करें। अपनी बुद्धि और अपने निर्णय में विश्वास रखें। आठवां, लोगों का डर। चीज़ों को सही नज़रिए से देखें। याद रखें, सामने वाला व्यक्ति भी आप ही की तरह एक इंसान है। आगे लेखक बताते हैं कि आपका दिमाग एक बैंक की तरह काम करता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते जाते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आप सोचने बैठते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है तो दरअसल आप अपनी यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में मैं क्या जानता हूँ। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको आपकी मनचाही जानकारी देता है।
आपकी यादें ही वह मूलभूत सप्लायर हैं जो आपको नए विचारों के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत ही भरोसेमंद है। वह आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दें जिनसे यह सिद्ध हो कि मैं बाकी लोगों जितना योग्य नहीं हूँ, वह कहता है, बिल्कुल सर। याद करें, आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद करें, आपकी 6ठी कक्षा की टीचर ने कहा था कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। याद करें, आपने अपने साथी कर्मचारियों को अपने बारे में यह कहते हुए सुना था। याद करें। और मिस्टर टेलर एक के बाद एक विचार निकालकर आपको देते हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अयोग्य हैं, असमर्थ हैं। परंतु अगर आप अपनी यादों के टेलर से यह कहें, मिस्टर टेलर, मुझे एक महत्वपूर्ण फैसला करना है, क्या आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिनसे मुझे हौसला मिले? और इसके जवाब में मिस्टर टेलर कहते हैं, बिल्कुल सर, परंतु इस बार वे आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार देते हैं जिनसे यह साबित होता है कि आप सफल हो सकते हैं। याद करें, आपने पहले भी ऐसी परिस्थितियों में वह शानदार काम किया था। याद करें, मिस्टर स्मिथ को आप पर कितना भरोसा था। याद करें, आपके अच्छे दोस्त आपके बारे में यह कहा करते थे। याद करें, मिस्टर टेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकाल के देंगे जिस तरह के विचार आप निकालना चाहते हैं। आखिर यह आपका बैंक है। यहाँ पर 2 उपाय दिए जा रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी यादों के बैंक का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। पहला, अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह समझ ले, हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित करने वाली घटनाएं होती रहती हैं, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगाकर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को बार बार याद करते हैं ताकि वे उनकी यादों में अच्छी तरह से जम जाएं। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी वे जिस घटना के बारे में सोचते हुए सोते हैं वह दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। दूसरा, अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही निकालें। अपनी क्रियाओं पर काबू करके आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। जो लोग अपना परिचय देने में संकोच करते हैं वे संकोच को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं अगर वे सिर्फ कुछ सामान्य क्रियाएं करें। पहली बात तो यह कि सामने वाले से गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति की तरफ एकल सीधे देखें और तीसरी बात, सामने वाले से कहें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इन 3 साधारण क्रियाओं से आपका संकोच अपने आप और तत्काल दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास से भरी क्रिया की वजह से आप में अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये 5 कार्य करें। पहला, आगे की बेंच पर बैठें। कभी आपने मीटिंग या चर्च या क्लासरूम या किसी और तरह की सभा में इस बात पर गौर किया है कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती हैं। ज़्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि वे लोगों की नज़रों में ना आए, और वे लोगों की नज़रों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास करें। आगे से यह नियम बना ले कि आप जितना आगे बैठ सकते हो बैठें। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़ी ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, परंतु याद रखें, सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना जरूरी होता है। दूसरा, नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किस तरह अपनी आंखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में सीधे नहीं देखता तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है, यह व्यक्ति क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? यह व्यक्ति किस बात से डरा हुआ है? क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है? इस व्यक्ति के इरादे क्या हैं? तीसरा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% तेज चलने की तकनीक का प्रयोग करके देखें। अपने कंधों को सीधा कर लें, अपने सिर को ऊपर उठा लें और थोड़े तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़े चलें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। कोशिश करें और परिणाम खुद देखें। चौथा, बोलने की आदत डालें। कई तरह के समूह के साथ काम करते हुए मैंने यह पाया कि बहुत समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते। चर्चा के दौरान उनका मुंह ही नहीं खुल पाता। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होते या वे बोल नहीं सकते। इसका कारण सिर्फ यह होता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। हर ओपन मीटिंग में बोलने का नियम बना लें। आप जिस बिजनेस वार्ता, कमेटी मीटिंग, कम्युनिटी फोरम में भाग लें, उसमें अपने आप कुछ न कुछ कहें। इस मामले में कोई अपवाद ना रखें, कोई टिप्पणी करे, कोई सुझाव दे, कोई सवाल पूछे और आखिरी में कभी ना बोलें। आपको सबसे पहले बोलने की आदत डालनी चाहिए। आपको झिझक तोड़नी होगी। पांचवा, बड़ी मुस्कुराहट दें। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया है कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया दवा है। बड़ी मुस्कुराहट आपको आत्मविश्वास देती है। बड़ी मुस्कुराहट आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है और निराशा हर लेती है।
और अंत में इन 5 क्रियाओं को हम एक बार फिर से दोहराएंगे। पहला, आगे की बेंच पर बैठें। दूसरा, नज़रें मिलाने का अभ्यास करें। तीसरा, 25% तेज चलें। चौथा, बोलने की आदत डालें। पांचवा, बड़ी मुस्कुराहट दें।